अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से। तो फ्राइडे तो बच्चों ने ऐसे ही गुजार दिया कि आगे 2 डेज़ ऑफ होता है, तो जी उनके यही होता है कि हम सैटरडे को पढ़ लेंगे, संडे को पढ़ लेंगे, तो फ्राइडे जो है ना वो ऐसे ही गुजर जाता है। वैसे फ़्राइडे का दिन जो है ना वो जल्दी गुजर जाता, पता नहीं लगता। तो जी यहाँ नाश्ते के बाद मैंने इन दोनों को पढ़ने बैठा दिया था, साथ खुद भी बैठते हैं तो फिर ये पढ़ते हैं, क्योंकि मैं ही इन्हें पढ़ाती हूँ। तो इन्हें काम करवा के जो समझाना था वो समझाया और बाकी का काम इन्हें दे दिया कि ये ख़ुद बैठकर करें। वैसे भी 1 वीक बाद इनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, फ़र्स्ट टर्म, जो कि वेकेशन से पहले होते हैं। तो इसीलिए आजकल ज़रा थोड़ी सख्ती हुई है पढ़ाई पर, वरना तो हर सैटरडे को नानों के घर चलने की ज़िद होती है। लेकिन आजकल ज़रा इस चीज़ पे सख्ती हुई कि आगे वैसे ही छुट्टियां आ जाएंगी, तो फिर अब छुट्टियों में जाएंगे। अभी ज़रा पेपर की अच्छी सी तैयारी कर लें। फिर इसके बाद जी मेरा किचन का टाइम शुरू हो गया। तो मैंने ये वाइट चने बॉयल करने के लिए रखे हुए थे और ये देखेंगे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो मैं आज आपसे स्पेशल लाहौरी चने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि वाकई में मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट होता है। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन आधा किलो चने हैं, तो मैंने ये एक बड़ी प्याज ली है और जो है ना इसको मैं फ्राई करूँगी, मतलब ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। और जो है ना इन चनों में ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है थोड़ी, अगर सही बाज़ारी टाइप चने बनाने हैं। तो ये जी मैं पूरी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी सही तरह से, क्योंकि ये वाकई बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने सोचा था कि जब मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ जी प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन, और इसके लिए पेस्ट बनाया हुआ है अदरक लहसुन और इसमें हरी मिर्च। तो मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, जो तेज़ छोटी वाली हरी मिर्चें होती है ना, इसलिए मैंने 2 यूज़ की। तो इसको मैंने भून लेना है प्याज में डाल के। प्याज एकदम ज़रा ज़्यादा रेड होने लगी तो मैंने थोड़ा पानी डाल लिया है। और इस पॉइंट पर हल्दी भी मिक्स करेंगे, हल्दी डाल के भी मसाले में ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ हल्दी को भी फ्राई करेंगे। और हल्दी की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है इन बाज़ारी चनों में। तो ये मैंने हल्दी ऐड की है थोड़ी, जो हम आम सालन बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा। और यहाँ जी मैं किचन में ना इस तरह मुझे वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। तो जी ये मैंने ऐड किया था अभी पिसा धनिया और लाल मिर्चें। पिसा धनिया और लाल मिर्चें डालकर इसे भूनेंगे। और यह है देगी लाल मिर्च, तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल दी थी, ज़रा इससे बहुत खूबसूरत प्यारा सा रेड रेड सा जो कलर आ जाता है ना। तो अब पानी डाल के इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर जी इसका एक स्पेशल मसाला होता है, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि थोड़ी सी तैयारी पीछे मसालों की रखी हुई थी। वैसे तो सारे मसाले घर में मौजूद होते हैं, लेकिन कोई कोई हांडी ऐसी होती है जिसके लिए अलग से थोड़ा मसाला रेडी करना पड़ता है। तो इसका एक स्पेशल मसाला है जिसमें 4 चीज़ें होती हैं, स्पेशली 4 चीज़ें। ये देखें जी, बादियान फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा। बादियान का फूल ले लें आप 4-5, उसके जो लीव्स होते हैं ना वो, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची और ज़ीरा। ज़ीरा तो आप वैसे भी ज़ीरा पाउडर अलग से यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने इसी में डालकर पीस लिया था इसके साथ। लेकिन 4 चीज़ें जो है ना, बादियान फूल, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, ये अच्छी तरह से पीस के शामिल करके अब हम जो है ना इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ी देर इसे पकने देंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे कि जो है ना हमारा ऑयल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए। तो इस पॉइंट पर देखें मैंने अच्छे तरीके से इसे भून लिया है सारे मसालों को। अब जो है ना इसमें चने ऐड करेंगे। तो जी मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है, इसीलिए मुझे एक हाथ से मोबाइल पकड़कर ये किचन की वीडियो बनानी पड़ती है।
तो इंशाल्लाह जल्दी उसका वो भी मैं मैनेज कर लूँगी, तो फिर मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ की। तो ये देखें जी, मसाला कितने अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब मैं इस पॉइंट पर इसमें चने मिक्स कर लूँगी। और फिर जी नमक मैंने अभी तक नहीं डाला, क्योंकि चने बॉईल करते हुए नमक डाला था, तो वो लास्ट में देख कर के अगर ज़रूरत होगी तो नमक ऐड करूँगी। और इसके अलावा रह गई है इसमें काली मिर्चों का पाउडर। अच्छा देखें, इसमें पिसी मिर्च भी जाएगी, इसमें हरी मिर्च भी जाएगी, काली मिर्च भी जाएगी। तो सब की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से, कि जितना आपको स्पाइसी पसंद है आपने बैलेंस करके यूज़ कर लेना है। तो जी इस पॉइंट पर मैं नमक भी टेस्ट कर लूँगी कि मुझे ज़रूरत है या नहीं, और काली मिर्चें भी ऐड करूँगी अभी थोड़ी देर बाद। और एक मेथड ये है कि जी आप चने इतने अच्छे आपके गले होने चाहिए ना, कि आप चम्मच से इस तरह से कुछ चनों को मैश कर लें। इस तरह आपकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी बन जाएगी। कुछ ऐसे होते हैं कि ग्रेवी बनाने के लिए लाल मसूर की दाल को बॉईल करके डालते हैं या पोटैटो बॉईल करके डालते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चनों को ही ऐसे आप थोड़ा सा मैश कर लें चमचे से, और वो ही आपका जो ग्रेवी बहुत अच्छा बना देगा। तो देखें यहाँ पे नमक की क्वांटिटी कम थी तो मैंने नमक ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया और हरी मिर्चें डाल के अब जितना आपने ग्रेवी रखना है उतना इसमें पानी डालेंगे और इसे दम पे रख देंगे। मेरे पास टाइम था तो मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा ही मेरे चने बहुत स्लो आंच पे जो है ना रखे रहे, तो बहुत अच्छा इसके ऊपर ऑयल आ गया था और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। बहुत अच्छा टेस्ट बन गया था। तो जी इसके बाद इसे रख देंगे दम पर। तो आप बनाएं, सीरियसली आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत पसंद आएंगे आप फैमिली वालों को। और जो लाहौर में तो स्पेशली वीकेंड पे बाज़ारी चने जो है ना वो पसंद किए जाते हैं नाश्ते में। हमारे घर में ख़ुद पसंद किए जाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बना लेती हूँ तो बहुत कम घर में आते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा होता है। और अच्छा, अगर ये तो मैंने सिंपल बनाए हैं ना, आप चाहें तो इसमें कोफ्ते ऐड कर लें, एग, चिकन, जो भी कुछ है। मेथड चनों का यही है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो आपको, जब हम मसाला भून रहे हैं तो हम चिकन भी ऐड कर सकते हैं, चिकन डाल के भून लें, कोफ्ते बना के डाल लें, एग बॉईल करके डाल लें। तो मैंने अभी ज़रा 2 दिन पहले ही एग डाले थे तो इसलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, मैंने सिंपल ही बनाए। तो ये देखें मैंने डिश आउट किए हैं, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक वाइज ही कितने अच्छे लग रहे हैं। आप तो देखने से बताएंगे कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ कि खाने में भी बहुत अच्छे थे। तो जी ये आ गया है हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग। तो ये दोनों, बस बच्चों को आदत हो जाती है ना जल्दी उठने की, तो ये दोनों मुझसे पहले ही उठे हुए थे। मैं अभी नाश्ता बनाने जा रही थी तो ये पता नहीं क्या कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, कोई चार्ट बना रहे हैं, लेकिन मुझसे छुपा रहे थे बहरहाल। तो मुझे नहीं देखने दिया सही तरीके से। तो मैं नाश्ता बना के लाई हूँ, ये देखें क्रिस्पी रेड पराठे और साथ वही रात वाले चने, मज़ेदार से मलाई वाली चाय। तो जी हमने किया मज़े से नाश्ता, और उसके बाद फिर जी संडे था, थोड़ा नाश्ता लेट हुआ और उसके बाद फिर वही एक्टिविटी दिन की। तो दोपहर में जी शयान की फरमाइश पर मटर पुलाव बन गया था। उसने तो सुबह उठते ही कहा था, बल्कि एक दिन पहले से ही कह रहा था, तो उस दिन नहीं बनाया तो अगले दिन जी आज तो मैंने खाने हैं मटर वाले चावल, तो वो बना लिए थे। तो फिर मैं जल्दी फ्री हो गई थी। उस टाइम की मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई, मैंने कहा ऑलरेडी एक रेसिपी डाल दी तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। बहरहाल वो ज़रूरत भी नहीं थी, माशाल्लाह से सभी आजकल तो इतने एक्सपर्ट हैं, बस कोई कोई चीज़ थोड़ी स्पेशल होती है जो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो फिर जी जल्दी फ्री हो गए थे। बीच में प्लान भी बना के चलो नानों के घर चले जाते हैं, लेकिन वो भी कुछ काम की वजह से जो है डिले हो गया कि चलें आज रहने देते हैं। फिर बच्चे ये अपने ब्लॉग्स लेके एक्टिविटी करने बैठ गए थे, तो मुझे भी कहने लगे कि आप भी हमारे साथ बैठें। तो होता है कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है इस तरह से, तो मैं भी इनके साथ बैठ गई थी। शायान को बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग से कुछ ना कुछ बनाना, और बना भी लेता है। अमीमा थोड़ी सी वो हो जाती है तो अमीमा की थोड़ी हेल्प आउट करने लगी थी मैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बच्चे जो है ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। हम भी जब छोटे थे ना तो मुझे याद है कि मेरी मम्मा जो है ना वो हमें ज़रूर इस तरह से ना वीक में एक टाइम ज़रूर देती थी। हाँ, उस टाइम टॉयज़ तो खैर इतने नहीं होते थे,
लेकिन ये है कि मेरी मम्मा का मैंने देखा है कि कोई भी एक टाइम स्पेशली रात के खाने पर सब बहन भाई जो है ना सब हम इकट्ठे होते थे, तो वो ज़रूर हमें कोई ना कोई स्टोरी, या तो उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनानी है या रिलेटिव्स के बारे में ही बताते रहना है, जिन्हें हमने नहीं भी देखा होता, दूर के नज़दीक के सब के बारे में बातें करती थी कि हम जिनसे मिले भी नहीं ना होते थे, नहीं भी देखा था उनके बारे में भी हमें मालूम होता था। और ये बहुत अच्छा, और ये हैबिट अभी तक हमारे अंदर है कि हम सब बहन भाई अगर इकट्ठे बैठे हों ना, तो हमें अभी भी यही क्रेज़ होता है कि मम्मा हमें कुछ ना कुछ बताएं, हमसे बातें करें। तो ये पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो शेयरिंग है ना, ये बहुत अच्छी आदत है, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी इसी तरह से मैं अपने बच्चों को टाइम दूँ किसी भी सूरत में, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे अच्छा लगता है, हम बहन भाइयों को अभी भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं भी अपने और अपने बच्चों के दरमियान इस तरह से जो है ना रखना चाहती हूँ। तो जी बस फिर इसी तरह से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो गया, वो अपनी एक्टिविटी में लगे रहे, मैं कभी उनकी हेल्प कर देती थी, कभी मैं बीच में फ़ाइक को देख लेती थी। तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो मैंने कहा चलें अब जल्दी से इसकी वॉइस ओवर कर लें कि इसको अपलोड कर दें। तो मैं जब वॉइस ओवर करने बैठी तो फ़ाइक ने तो मुझे वॉइस ओवर बिल्कुल भी ना करने दिया। मैं 3 दफ़ा जो है वहीं पे छोड़कर तो जाके उसे चुप कराया, हालांकि सब खाया पिया, टॉयज़ दिए हुए हैं कि आप ही भाई के साथ खेल लो, पर नहीं जी, उन्होंने नहीं खेलना था। तो मैंने उसका छोटा सा क्लिप भी बनाया कि आप किस तरह से जो है ना परेशान कर रहे हो, और इसी वीडियो के एंड पे मैंने ऐड भी कर दिया। तो उसको जी था कि आप भी मेरे साथ भी बैठें, और ये नहीं कि बस टॉयज़ दे के फ़ारिग होकर चले जाएं, मेरे साथ बैठ के मेरे साथ भी खेलें। तो उसे भी पूरा टाइम चाहिए था। ये दोनों लगे हुए हैं बस कुछ ना कुछ बनाने के लिए। शायान तो फिर थोड़ी सी कंप्लीट कर रहा है गाड़ी, लेकिन अमीमा जो कुछ बनाती थी तो थोड़ा सा उससे डिसबैलेंस हो जाता था, तो ये फिर परेशान हो जाती है कि मम्मा ये नहीं बन रहा मुझसे। तो फिर जो है ना, और अच्छा अगर मैं अमीमा को फ़ौरन टोक दूँ ना तो थोड़ी सी डिसहार्ड हो जाती है, इसलिए उसे मैं फ़ौरन टोकती नहीं कि आप कोशिश करो बनाने की। तो ज़रा कहते हैं ना कि कोई कोई बच्चा थोड़ा सा वो होता है हसास, सेंसिटिव, तो अमीमा ऐसे बहुत जल्दी एकदम डांट दो ना तो जो है ना फ़ौरन दिल पे ले लेती है रोना शुरू कर देती है। तो जी ये देखें, शायान ने तो कर ली है अपनी गाड़ी कंप्लीट, लेकिन अमीमा अभी भी जो है ना, मैं बताए जा रही थी तो कह रही थी अच्छा चले हाउस बना लेते हैं, मतलब डिफरेंट शेप्स बना लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करने में लगी हुई थी। काम तो मेरे पास और भी थे करने के, लेकिन जब मैं दोनों तीनों मतलब अमीमा शायान फ़ाइक तीनों की तरफ से पुरसकून होना, तो फिर मैं अपना कोई एक्स्ट्रा काम शुरू करती हूँ, तो ताकि मेरा माइंड जो है ना उस तरफ रहे। ये ना हो कि जी अभी शायान को कोई काम है या अमीमा को कोई काम है या फ़ाइक ने आफत मचाई हुई है, तो फिर मेंटली जो है ना इनकी तरफ ध्यान लगाओ, तो फिर मैं ऐसे काम कोई नहीं फैलाती। तो आजकल तो फिर जी बड़ा मुश्किल ही हो रहा है, स्पेशली फ़ाइक की वजह से। तो ये फ़ाइक मैंने पहले भी बताया कि दांत निकाल रहा है तो बहुत चिड़चिड़ा हुआ है, उसको मुझे स्पेशली टाइम देना पड़ता है, बल्कि ज़्यादा टाइम आजकल वो ही ले रहा है। तो ये देखें जी, शायान जब अपना ब्लॉग से वो बना लिया, इसने जो भी बनाना था टॉय, तो इसने अब देखा कि सामने कैमरा है, तो अब ये अपने एक्शन करके दिखा रहा है। तो होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सिंपल से व्लॉग होते हैं, सिंपल सी बातें होती हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने बच्चों के बारे में। तो ये हमारी एक्टिविटी होती है, तो होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा और व्लॉग पूरा देखा करें। हो सकता है एंड में ही आपको कुछ हंसी मज़ा देखने को मिल जाए।
सॉरी मैं नहीं पढ़ना तो इसमें नहीं मेरा कसूर, ये ब्लॉग्स का ही कसूर है, वो पूरे ही नहीं है ब्लॉग्स, अब क्या करें।